चलिए दोस्तों, तो आपके लिए आज हम झारखंड का सीरीज में 2 नंबर में लेकर के आए हुए हैं झारखंड की नदियाँ। अब बात करते हैं इसमें जब हम भी पढ़ेंगे तो झारखंड की नदियाँ में 2 टाइप की नदियाँ होती है, एक उत्तरवर्ती नदियाँ और नंबर 2 में जब वीडियो लेकर के आएँगे अगला वीडियो आपके लिए, तो वो जो रहेगा दक्षिणवर्ती नदियाँ। जब भी उत्तरवर्ती नदी से क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर आपका नहीं पूछेगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले सोन नदी के बारे में। देखिएगा, सोन नदी जो है ये उद्गम कहाँ से होता है इसका, तो मैकाल पर्वत की अमरकंट पहाड़ी से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है यानी इसका उद्गम कहाँ है, तो मैकाल पर्वत के अमरकंट पहाड़ी से। अब बात करते हैं इसका जो मुहाना है, तो मुहाना आपका जो है आपका गंगा नदी यानी कि दानापुर के पास पटना में जाकर के ये मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई जो है 784 किलोमीटर है। अब आपका देख रहे होंगे इसमें अपवाद क्षेत्र है, तो जो अपवाद क्षेत्र आपका है ये जो 90/130 यानी कि 9030 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कुछ अगर प्रिंट में मिस होगा तो ध्यान से सुनिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियाँ जो हैं, सहायक नदियाँ देखिएगा, इसकी सहायक जो नदियाँ हैं उत्तरी कोयल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सा है, उत्तरी कोयल। अब आगे देखिएगा, इसका जो है संबंधित क्षेत्र 2 है, यानी कि जो अपवाद क्षेत्र हैं इसके 2 ही क्षेत्र हैं। कौन कौन सा है, तो आपका अपवाद क्षेत्र पलामू और गढ़वा। पलामू और गढ़वा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही जब सोन नदी निकलती है तो झारखंड में सबसे पहले जो जिला कुछ होती है गढ़वा को, यानी गढ़वा में प्रवेश करती है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसका उपनाम भी है, तो इसका उपनाम 2 उपनाम है। एक नाम है सोनभद्र और नंबर 2 में हिरनवाह। ये भी बहुत एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। इसकी विशेषता की बात करते हैं तो इसकी विशेषता जो है ये झारखंड के, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के उत्तर पश्चिमी सीमा से होकर बहती है। ठीक है, और नंबर 2 में ये झारखंड की एकमात्र जो है सदा नीरा नदी है। लिखा गया है नरी, लेकिन ये सदा नीरा नदी होगा। ठीक है, तो यहाँ सुधार कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं हम उत्तरी कोयल। कौन सा, उत्तरी कोयल के बारे में बात करते हैं। तो इसका उद्गम जो है रांची के पठार पिस्का के निकट से यह जो है निकलती है। इसका यानी कि उद्गम वहीं से होता है, तो फिर मिलता कहाँ है, तो ये सोन नदी हैदरनगर में मिल जाता है। कुल लंबाई की बात करते हैं तो कुल लंबाई इसकी जो है 260 किलोमीटर है। और सहायक नदियाँ 3 नदी इसकी सहायक नदी है। सबसे पहले देखिएगा औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। तो बात करते हैं कि कोयल नदी की यानी कि उत्तरी कोयल नदी की 3 सहायक नदी कौन कौन सी, औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं इसका संबंधित क्षेत्र कौन कौन सा है, तो यानी कि इसका अपवाद क्षेत्र कहाँ कहाँ बहती है, तो गढ़वा, पलामू और लातेहार। कौन कौन सा हो जाएगा, गढ़वा, पलामू और लातेहार। तो आप देखिए कि 3 सहायक नदी भी है और इसका जो है 3 संबंधित क्षेत्र यानी कि अपवाद क्षेत्र भी है कि कौन कौन सा जगह जो है ये बहती है। इसकी विशेषता क्या चीज़ है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसकी जो विशेषता आपका है, तो इसकी विशेषता है कि लातेहार के बरवाडी प्रखंड में कटकू बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कुटकू बांध और मंडल बांध बनाया जा रहा है, इसलिए इसकी इस नाम से जानते भी हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है करंट का भी क्वेश्चन है, विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है, तो पुनपुन नदी का उद्गम जो होगा पलामू से। इसका जो मुहाना है गंगा नदी फतुहा के पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कुल लंबाई कितना है, तो इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। अगर आपको याद नहीं होगा तो बताइएगा, आपको एक अच्छे लॉजिक के साथ याद करा देंगे, लेकिन पूरा प्रयास कीजिएगा। अगर एक बार वीडियो को अच्छे ढंग से देख लेते हैं तो आपको सारा का सारा याद हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं, अब 3 नदियाँ पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़े सोन नदी। सोन नदी के देखें कि कुल लंबाई कितना था, तो 784 किलोमीटर। इसके बाद देखें कि उत्तरी कोयल नदी पढ़े, तो उत्तरी कोयल की लंबाई कुल कितना था, तो 260 किलोमीटर। इसके बाद देखें कि पुनपुन नदी, तो पुनपुन नदी की लंबाई कितना है, तो 200 किलोमीटर। कभी कभी ये जो है आपका सीक्वेंस में दे देता है सजाने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं इसकी सहायक नदी कौन सा है, तो सहायक नदी मात्र 2 ही है, दरदा और मोरहर। दरदा और मोरहर। अब बात करते हैं इसका संबंधित क्षेत्र कौन कौन सा है, तो इसका संबंधित क्षेत्र आपका हो जाएगा चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना। इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो पुनपुन नदी है झारखंड के एकमात्र जिला यानी कि चतरा में ही जो है इसका अपवाद क्षेत्र है, यानी कि संबंधित क्षेत्र है। बाकी सारा जो बिहार में चला जाता है, औरंगा, गया, पटना। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका उपनाम जो है, इसका उपनाम 2 चीज़ है, कीकट और बामागधी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फल्गु नदी। अब जो है फल्गु नदी का उद्गम कहाँ हो जाएगा, तो छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग यानी कि सिमरिया चतरा से निकलता है। इसका मुहाना कहाँ है, तो इसका मुहाना पुनपुन गया में। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ
ध्यान दीजिएगा। तो सहायक नदियाँ कौन कौन सा है, तो यानी कि इसका जो है निरंजना और मोहना, कौन सा हो जाएगा, निरंजना और मोहना। बात करती है इसका आगे कि इसका जो उपनाम कौन सा है, तो उपनाम इसका अंतसलीला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक नदी पूछेगा तो सहायक नदी दो चीज़ है, कौन कौन सा, एक निरंजना और एक मोहना। उपनाम की बात करेंगे तो उपनाम ध्यान दीजिएगा, इसको अंतसलीला चाहे लीलाजन भी कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसकी विशेषता क्या चीज़ है, इस नदी का तट पर बोध गया है ना, बोध गया और गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोध गया होगा और जो है बोध गया में गौतम बुद्ध की क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बात करते हैं सकरी नदी, कौन सा है, सकरी नदी। तो ऐसा टाइपिंग में अगर मिस होगा तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन धीरे सुधार हो जाएगा, बशर्ते कंटेंट आपका अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सकरी नदी, इसका उद्गम कहाँ से है, तो उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से है। कहाँ से है, उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से है, ये ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं आगे, इसकी मुहाना कहाँ है, तो इसकी मुहाना जो है गंगा का टाल क्षेत्र है। इसकी दो सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी है, किउल और मोरहर, यानी कि सकरी नदी की दो सहायक नदियाँ, कौन कौन सा, किउल और मोरहर। अब बात करते हैं इसका उपनाम क्या चीज़ है, तो उपनाम इसका है सुमागधी, ठीक है, ये रामायण में इसका उपनाम है सुमागधी। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी विशेषता क्या है, तो मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मुख्य विशेषता यही है सकरी नदी की कि यह जो है मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है। जैसे कि सोन नदी है, बिहार का कोसी नदी है, वो जो है मार्ग बदलने में कुख्यात है, उसी प्रकार झारखंड की सकरी नदी है जो कि ये भी मार्ग बदलने में कुख्यात है। आगे बात करते हैं चानन नदी। चानन नदी जो है इसका उद्गम कहाँ है, तो छोटा नागपुर के पठार से है। इसका मुहाना जो है सकरी नदी हो जाएगा, इसका उपनाम जो हो जाएगा पंचानन, यानी कि 5 धाराओं को मिलकर बनने का इसका नाम जो है चानन पड़ा है, ठीक है। अब बात करते हैं इस अगला जो है बूढ़ा नदी, कौन सा नदी है, बूढ़ा नदी। इसका जो उद्गम है महुआ डांड लातेहार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बूढ़ा नदी कहाँ से निकलती है, तब ये जो है महुआ डांड लातेहार से, ठीक है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात इसी पर जो है इसका निर्माण होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो मुहाना है उत्तरी कोयल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका संबंधित क्षेत्र क्या चीज़ है, तो लातेहार। यह नदी झारखंड में सबसे ऊंचे बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं औरंगा नदी, कौन सा नदी है, औरंगा नदी। यह जो है किसको लोहरदगा से निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुहाना इसका उत्तरी कोयल। अच्छा, बात करते हैं आगे इसकी सहायक नदियाँ। तो सहायक नदी में आप देखिएगा कि इसकी सहायक नदियाँ जो हैं कौन कौन सा है, घाघरी, गोवा, नाला, दधारी और सुकरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा चीज़ एक बार दे देगा, आप पूछेगा किसकी सहायक नदियाँ हैं, बोल देगा घाघरी, गोवा, नाला, दधारी, सुकरी किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो औरंगा की सहायक नदियाँ हैं। बात करते हैं इसका कि संबंधित क्षेत्र कौन सा है, इसका संबंधित क्षेत्र देख रहे हैं आप, लोहरदगा, लातेहार और पलामू है। लोहरदगा, लातेहार और पलामू है। आगे बात करते हैं हम अमानत नदी, अगला जो हमारा है अमानत नदी है। इसका उद्गम कहाँ से है, तो इसका उद्गम जो आपका हो जाएगा चतरा हजारीबाग के पठार से है। इसका मुहाना की बात करते हैं तो इसकी मुहाना जो है उत्तरी कोयल, यानी कि मेदिनीनगर में जो है इसका मुहाना है। आगे बात करते हैं इसका सहायक नदियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सहायक नदियाँ देखिएगा, जिंजोई, चाको, मैला, पेरी, सपी, ये जितना भी इसका है इसकी सहायक नदियाँ हैं। बात करते हैं इसका संबंधित क्षेत्र, तो इसका जो संबंधित क्षेत्र है चतरा, लातेहार और पलामू। आगे बात करते हैं इसके विशेषता के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषता जो है यह नदी चतरा जिला के लावालोंग वन्य जीवन अभयारण्य के निर्माण या दक्षिणी सीमा बनाती है, ध्यान दीजिएगा। यह नदी जो है चतरा जिला के लावालोंग वन्य जीव अभयारण्य की दक्षिणी सीमा बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कनहर नदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है। इसका उद्गम जो है खुदिया पठार, यानी कि जसपुर छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसकी मुहाना जो है सोन नदी, उत्तर प्रदेश को सोनभद्र जिला में इसका जो है मुहाना बना लेता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सा है, पांडु, गोइटा, थीमा है ना, हमिनाला, सूरिया, चाना, कुरसा और चरना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो संबंधित क्षेत्र जो आपका हो जाएगा छोटा नागपुर पठार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। क्या चीज़ है, छोटा नागपुर, झारखंड और उत्तर प्रदेश। इसकी विशेषता क्या चीज़ है, ये गढ़वा जिला के भंडरिया प्रखंड से हो करके
जो है झारखंड में प्रवेश करती है। तो ये जो आपका सारा का सारा नदी समाप्त हुआ। उत्तरवर्ती नदियाँ जितना भी थी आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को 1 से 2 बार जब देख लीजिएगा तो आपका सारा क्वेश्चन इसी से बनेगा।